मॉडिफाई काउगर्ल पोजीशन। मॉडिफाई काउगर्ल पोजीशन मतलब वही काउगर्ल पोजीशन जिसे आप वुमेन एंड टॉप के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलेंगे इस पोजीशन में कैसे लॉन्ग लास्टर बना जा सकता है? जी बिल्कुल बना जा सकता है। पता ही है कि वही पोजीशन होती है जिसमें वुमेन ऊपर से आके इंसर्ट करती है, पीनस को अंदर लेती है और जो उसका मेल पार्टनर होता है वो बेड पे नीचे लेटा हुआ होता है। तो जब वो ऊपर से आके पेनिट्रेट करती है और जो अप डाउन ये जो बाउंसिंग का जो सिलसिला चलता है, इसको थोड़ा सा बदलना है। एक तो वो जो ऊपर से आकर बैठती है, बैठे ऊपर से आके, लेकिन या तो झुक जाए या फिर पीछे की तरफ ऐसे हाथों को टेक लगा के ऐसे बैठ जाए। और फिर बाद में ये जो बाउंसिंग का सिलसिला होता है अप डाउन और आप भी उसके हिप को पकड़ के ऊपर नीचे करते हो, उसको ऐसे ऐसे करने की बजाय बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इस पोजीशन में आपको झटके मारने हैं, थ्रस्टिंग करनी है। इससे क्या होगा, जो थ्रस्टिंग होगी वो डीप नहीं होगी, अंदर तक नहीं होगी, वो झटके आपको अंदर तक नहीं लगेंगे। जब वो अंदर तक का टच नहीं मिल रहा तो क्या होगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। जब सेंसिटिविटी कम हो जाएगी आपके पीनस के टॉप पे, एहसास होना कम हो जाएगा, तो क्या होगा, अराउजल आपको कम होगा, आपको उत्तेजना कम होगी। जब उत्तेजना कम होगी तो आप लॉन्ग लास्टर बनेंगे, डिस्चार्ज लेट होगा। सिंपल। सेकंड पोजीशन इज स्पूनिंग। वही पोजीशन जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर एक के पीछे एक चिपट के ऐसे लेट जाते हैं, जैसे एक चम्मच के पीछे चम्मच चिपक जाती है, बिल्कुल वैसी पोजीशन। इस पोजीशन में मजा भरपूर आता है, लेकिन डीप थ्रस्टिंग हो नहीं पाती, मतलब वो अंदर तक चीजें नहीं जा पाती। वो योनि और लिंग का जो मिलन होता है वो उस लेवल पे नहीं हो पाता कि आप बहुत ज्यादा अराउज हो पाओ। मजा भरपूर आएगा लिपटन चिपटन का, मस्ती करने का और इन आउट करने का, लेकिन ऊपर से होगा, शैलो थ्रस्टिंग होगी, ज्यादा डीप पेनिट्रेशन संभव नहीं है इस पोजीशन में सेक्स कीजिए, ये आपको लॉन्ग लास्टर बनाने में बहुत मदद करेगी और साथ ही ये आपके प्लेजर को भी बढ़ाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आप अंग से अंग पूरा मिला हुआ होता है, लिपटा चिपटा होता है। आप उसके कान के, अपने फीमेल पार्टनर के कान के बिल्कुल नजदीक होते हो, आपका मुंह उसके बिल्कुल नजदीक होता है, तो आप सक कर सकते हो, किस कर सकते हो, बाइट कर सकते हो, लिक कर सकते हो, उसके कानों में कुछ गंदा, कुछ ऐसा जो उसे सेक्सुअली अराउज करे बोल सकते हो। इतनी डीप थ्रस्टिंग नहीं भी हो रही है तब भी उसे जस्ट आपका कानों में ऐसे लिक करना, सहलाना, कुछ गंदा बोलना ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकता है। साथ ही आपके हाथ भी फ्री होते हैं, वो हाथ जो आपके फ्री होते हैं उससे आप उसकी पूरी बॉडी को सहला सकते हैं, लेटे लेटे उसको चूम सकते हैं, उसकी बॉडी के साथ खेल सकते हैं अपने हाथों के, सेम टाइम में उसके क्लिट के साथ खेल सकते हैं। थर्ड पोजीशन इज सीटेड पोजीशन। वही काउगर्ल जैसी पोजीशन होती है, लेकिन इसमें जो मेल होता है वो लेटा नहीं होता, बैठा हुआ होता है और फीमेल ऊपर से आके इंसर्ट करती है। बैठ आप किसी भी चीज पर सकते हैं, टेबल पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, काउच पे बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं। इस पोजीशन में भी सेम वही चीज होती है, वो ऊपर से आके बैठ जरूर रही है, लेकिन ऐसे ऐसे अप एंड डाउन करके आपको बाउंस उसे नहीं करना है, बैक एंड फोर्थ बैठे हुए। वो लेटे हुए था मॉडिफाई काउ पोजीशन में, इसमें बैठे हुए आपको बैक एंड फोर्थ करना है। इसमें आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, वो आई कांटेक्ट बना के, वो रोमानियत भरी नजरों से एक दूसरे को देख सकते हो, ताड़ सकते हो, मजा उठा सकते हो। साथ ही साथ अपनी गहरी गहरी सांसें, उनकी आवाजें सुन सकते हो। वो जो होता है ना, एक लड़की को शिकायत होती है हमेशा कि हमें वो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता डॉगी पोजीशन में, या इस पोजीशन में हमें वो नहीं, हम एक दूसरे को देख पाते, वो चीजें आप इस पोजीशन में महसूस कर सकते हो। और वैसे भी आप जो सिटेड पोजीशन में और बैक एंड फोर्थ टेक्निक का उपयोग कर रहे हो इस पोजीशन में, तो लॉन्ग लास्टर तो आप बनेंगे ही बनेंगे। अराउजल आपको कम महसूस होगा तो इजैकुलेशन लेट होगा।